कि हमने एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो जिस पे ये सारे नंबर डिवाइड हो सकते हैं और रिमाइंडर ना बचे। परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर होना चाहिए। बाद बच्चों को समझ नहीं आती, इसलिए मैं यहाँ पे ज़रा मज़ीद डिटेल बताता हूँ। मसलन 16 परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है, ये किसका स्क्वायर बनता है? 4 का। तो इस तरीके से हमने एक बड़ा नंबर फाइंड करना है जो परफेक्ट स्क्वायर्ड हो। अब इसका तरीका ये होता है कि पहले हमने एलसीएम फाइंड करना होता है। ठीक है, तो एलसीएम मुख्तलिफ तरीक़ों से फाइंड किया जाता है। डिवीजन मेथड भी है, फैक्टराइजेशन मेथड भी है। तो मैं कोशिश करूँगा कि ऐसा मेथड जो आपकी समझ में आए वो करेंगे। मतलब पहले आप 12 के फैक्टर्स बना लें। ठीक है, तो 12 के फैक्टर्स कैसे बनाने हैं? हमने 2 पे डिवाइड करना है। 2 6 या 12, 2 3 या 12। हमारे पास फैक्टर बन गया 2 मल्टीप्लाई 3। इसी तरीके से 16 के फैक्टर्स बना लेते हैं। ये 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे 2 को। इसी तरह 20 के आप फैक्टर्स बना लें। अब अगर ज़बानी ना आते हैं तो हम सॉल्व भी कर सकते हैं। 2 10 या 2 5 या। उसके बाद 24 है, 24 के भी हम फैक्टर्स ऐसे ही मालूम कर लेंगे। 2 12 2 6 2 3 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। हमने एलसीएम फाइंड करना है पहले। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये ऐसा नंबर होता है जिस पे ये वाले डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन हम आगे देखते हैं क्या होता है। एलसीएम फाइंड करने का तरीका ये है, आप भूल चुके होंगे, ये छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा था कि जितने भी कॉमन होते हैं उनको हम एक एक दफ़ा लिख लेंगे पहले। देखिए ना, ये कॉमन है। ठीक है, इसमें 2 इसमें कॉमन है, तो जो कॉमन होते हैं वो हम पहले एक दफ़ा लिख लेंगे। ठीक है, तो ये 2 कॉमन है, ये भी 2 कॉमन है, ये भी कॉमन है। इसके बाद जो कॉमन नहीं है वो भी लिखेंगे, मतलब 3 2 एंड 3। हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे 2 3 एंड 3। ठीक हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। अब ये यहाँ पे 5 है, 3 नहीं है। ये जो 3, क्योंकि इसमें भी कॉमन था 3, हमने और एक दफ़ा हम लिखेंगे 5। ठीक है, वजह ये है कि ये वाला 3 था, मैं सर्कल लगा देता हूँ। ये वाला 3 और ये 3, ये भी दोनों कॉमन है ना, इसलिए हमने इसको भी एक दफ़ा लिखना है। ठीक है, इनको भी हम एक दफ़ा लिखेंगे। बाद बच्चों की समझ में नहीं आता है, तो इसलिए मैं एक सर्कल लगा देता हूँ। ये 3 भी कॉमन है, इसका मतलब है कि जितने भी कॉमन है पहले हमने वो लिख लिए, और जो कॉमन नहीं है उन्हें भी हमने अलग से लिख लिया है। अब हम इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 4, 4 2 8, 6 2 16, 48 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 240। अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।
एलसीएम हमारे पास आ गया 240। लेकिन अब इसने कहा है कि फाइंड द लोएस्ट परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर। तो ये लोएस्ट परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर नहीं है। ठीक है, ये वो नंबर है जिसपे ये सारे के सारे डिवाइड हो सकते हैं, सारे डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन ये वो परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर नहीं है जिसपे जिस पर 12 भी डिवाइड हो जाए, 16 भी डिवाइड हो जाए, 20 भी डिवाइड हो जाए और 24 भी डिवाइड हो जाए। अब हमने एक और नंबर से डिवाइड करना है, ओ सॉरी मल्टीप्लाई करना है। तो वो नंबर हमने देखना है कि वो नंबर कौन सा होगा। तो इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। यही एक पॉइंट है जो अक्सर बच्चों को समझ नहीं आता है और जिसकी वजह से वो कहते हैं कि हमें ये क्वेश्चन 5 समझाएं। तो मैं भी आपको समझा रहा हूँ, तो अच्छी तरह आप समझ लें। आप देखेंगे यहाँ पे 2 का पेयर बन गया है, ये भी 2 का पेयर बन गया है, यानी स्क्वायर बन रहा है ना। 2 × 2 4, यानी 4 किसका 2 का स्क्वायर होता है, ये भी स्क्वायर बन गया। लेकिन ये 3 स्क्वायर नहीं बन रहा। हम क्या करेंगे, एक 3 और मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह 5 भी स्क्वायर नहीं बन रहा, तो एक 5 से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसका मतलब है कि हम 5 3 जार 15, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारे पास वो नंबर आएगा जो परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर होगा। तो आप मल्टीप्लाई करके देख लें। 15 0 जार 15, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 कैरी 30 एंड 3600। तो ये 3600 बनता है। 3600, बल्कि हम क्या करेंगे ताकि मिक्सिंग ना हो, इसीलिए मैंने कलर चेंज किया था। तो यहाँ हम लिखेंगे, आंसर लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। Therefore 3600 is a perfect square number. It can be divided by, यहाँ पे आप लेना 12 16 20 24, 12 16 20 and 24। और ये स्क्वायर किसका बनता है, ये बनता है 60 का। ठीक है, 6 6 36 और 2 जीरो हम लगा देंगे साथ, तो 3600। तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, the sum of squares of two positive whole numbers is 794. If one of the numbers is 13, find the other. क्योंकि हमें ये पहले मालूम नहीं, तो इसलिए हम पहले सपोज कर लेते हैं, let the required numbers are x, y. Now, according to the condition, और अकॉर्डिंग टू दी गिवन स्टेटमेंट, जो क्वेश्चन में बताया गया है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स, हम दोनों का स्क्वायर ले लेंगे और इनका सम जो है वो इक्वल है 794 से। नो कहते हैं इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 13, कोई सा भी एक नंबर अगर 13 है तो दूसरा कौन सा होगा।
तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि वन ऑफ द नंबर से x इज इक्वल टू 13। हम ये कह लेते हैं कि x 13 के इक्वल है, ठीक है। कोई भी एक नंबर, या y को 13 रख लें या x को 13 रख लें, कोई भी एक नंबर। तो हमने x को 13 रखा है, x की जगह पे 13 लिख दें। क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। 13 को 13 से मल्टीप्लाई करें, 169। आपने क्या करना है कि ये साइड आपने चेंज कर लेनी है, यानी 169 को दूसरी साइड पे लेके आ जाए, ठीक है। तो नंबर हमारे पास बन जाएगा y² इज इक्वल टू -169 और रिमाइंडर आ जाएगा 625। हमने देखा कि हमारे पास y इज इक्वल टू 25 आया है। सिक्स 625 है, लेकिन जब हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो फिर 25 आंसर आएगा। लेकिन देखते हैं कैसे। टेकिंग स्क्वायर बोथ द साइड्स, आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेने हैं। अब आपको 625 का स्क्वायर रूट तो लेना आ ही गया होगा। लेकिन जिन बच्चों को अभी तक नहीं आया उनके लिए हम ले लेते हैं दोबारा स्क्वायर रूट के 625 को डिवाइड कर लें, 5 पे जाएगा। इसके बाद पेयर्स बना लें, हमारे पास दो पेयर्स बन गए, 5² एंड 5²। उसके बाद आमतौर पे स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल किया जाता है। और यहाँ पे जब हम लेफ्ट साइड पे स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल करेंगे तो y आ जाएगा। इट मीन्स y इज इक्वल टू 25। अब हमें मालूम है कि y इज इक्वल टू 25 है और x हमें पहले से ही मालूम था कि 13 है। ये दो नंबर्स हैं। अगर हम इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर लेके इन्हें ऐड कर लें तो आंसर आता है 794। तो आप इनको चेक भी कर सकते हैं। चेक करने का तरीका ये है कि आप x की जगह पे 13 रखें, y की जगह 25 रखें, उसे सॉल्व करके देखें तो आंसर 794 ही होगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब करते हैं। अ गार्डनर विथ
5770 plants, want to arrange them such that number of rows of plants equals the number of plants in each row. When he does so, he discovers that the number of plants falls short by 6. Find the number of rows the gardener wants to make. कहता है कि एक माली है और उसके पास 5770 प्लांट्स, उसके पास 6 काम हो जाते हैं, लेकिन वो चाहता है कि जितनी रोज हों उतने ही कॉलम्स, यानी उनको स्क्वायर की फॉर्म में वो अरेंज करना चाहता है। तो स्क्वायर में आपको वैसे ही ज़रा समझा दूं कि भाई वो किस तरह चाहता है कि किस तरह अरेंज हो। फर्ज कर लें 4 लाइंस हैं, तो 4 ही रोज होनी चाहिए और 4 ही लाइंस होनी चाहिए, ठीक है। तो वो इस तरीके से यानी स्क्वायर्स बनाना चाहता है। मसलन यहाँ पे एक पौधा है, ठीक है, तो मैं भी आपको ड्रा करके बताता हूँ। फर्ज कर लें ये मैं रेड निशान लगा रहा हूँ, ये पौधे हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि इसमें 4 लाइनें हैं और 4 ही कॉलम्स हैं, 4 रोज एंड 4 कॉलम्स। इस तरीके से वो अरेंज करना चाहता है, लेकिन 6 प्लांट्स कम हो जाते हैं। इसका मतलब है कि उसको टोटल कितने प्लांट्स चाहिए और कितनी रोज वो बनाएगा। तो पहले हम देखते हैं कि कितनी रोज, कितने प्लांट्स उसको चाहिए। नंबर ऑफ प्लांट्स he has 5770. The number of plants he needs, उसको कितने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, +6 ऐड कर लेंगे, क्योंकि उसको प्लस कम हो रहे हैं ना, 6 कम हो रहे हैं, तो हम इसमें ऐड कर लेंगे ताकि तादाद पूरी हो जाए। तो ये बन जाएंगे 5776। तो इसको 5776 प्लांट्स चाहिए, तब लाइनें पूरी होंगी, वरना 6 कम रहेंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि मालूम करते हैं कि एक लाइन में कितने पौधे होंगे या कितनी लाइनें बनेंगी। ये देखें, फाइंड द नंबर ऑफ रोज, कितनी वो लाइनें बनाना चाहता है। रोज द गार्डनर वांट्स, तो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। जितने हमारे पास टोटल पौधे हैं उनका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, यानी 5776। लेकिन अब हम स्क्वायर रूट तब ले सकते हैं अगर हमारे पास फैक्टर्स हों। पहले फैक्टर्स मालूम कर लेते हैं। तो आप डिवाइड करते चले जाएंगे, 2 2 4 2 8,016 2 8,016 2 8,016 2 1 4 2 8 4 2 8 4 2 8 then again 2 7 14 2 2 और ये नंबर जो है फिर डिवाइड हो सकता है 2 पे दोबारा, 2 3 6 2 6 12 एंड
टू वन आते। ये जो लास्ट नंबर है ये प्राइम नंबर है, तो ये प्राइम नंबर पे ही डिवाइड होगा। ये 2, 3, 5 ये जो है ना ये सारी प्राइम फैक्टर्स हैं, प्राइम नंबर ही हैं, लेकिन ऐसा नंबर जो बहरहाल आप ट्राई कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये 19 पे डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास फैक्टर्स बन गए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 19 मल्टीप्लाई। हमने इनके पेयर्स बना लेने हैं पहले। हमारे पास पेयर्स कौन से बने, ये लाइन लगा दी जाती है, ऊपर लगाएं नीचे लगाएं ब्रैकेट लगाएं, वो आपकी मर्जी होती है, ठीक है। ये हमने सिर्फ याद रखना होता है कि ये पेयर्स कौन कौन से बन रहे हैं। 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड 19 स्क्वायर। तो आपको मालूम है कि यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 19 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 38 फिर 2 से मल्टीप्लाई करें, 76 सो द नंबर ऑफ रोज विल बी 76, यानी वो 76 रोज बनाना चाहता है, लेकिन उसके पास 6 पौधे कम थे जो हमने प्लस कर लिए थे, यानी उसको 6 और पौधों की जरूरत है, तब कंप्लीट होगा, तब उसकी रोज कंप्लीट होंगी। If you have interest in mathematics, then go to our other video lessons, see them, and then give your suggestions in comments so that we can improve our videos. And if you liked, then subscribe our channel, press bell icon, and then share with your friends on Facebook and WhatsApp. Thank you very much.